Hello बच्चों, the question says three coins are tossed once. Find the probability of getting three heads, two heads, at least two heads, at most two heads, no head, three tails, exactly two tails, no tail, and at most two tails. So for this question, we are using a key concept that will be the formula of probability. So we know that probability is given by favorable outcomes divided by टोटल आउटकम्स ये हो जाएगा आपके पास प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक कॉइन को थ्री कॉइन्स आर टॉस्ड वंस, तो तीन कॉइन्स को एक बार उछाला गया है, तो सैंपल स्पेस हो जाएगा आपके पास हेड 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 एंड देन फोर टाइम्स टेल, 1 2 3 एंड 4, ये हो गया। देन उसके बाद आप रिपीट कीजिए, टू टाइम्स हेड देन टू टाइम्स टेल, यहाँ पर हो गया आपके पास, देन अगेन टू टाइम्स हेड देन अगेन टू टाइम्स टेल एंड देन एक चीज और आएगी आपके पास, अब हो जाएगा आपके पास हेड देन टेल हेड टेल हेड टेल हेड एंड टेल, तो ये हो गया आपके पास सैंपल स्पेस। दिस इज अ सैंपल स्पेस। अब देखो हमसे फर्स्ट पार्ट क्या पूछा गया है, फर्स्ट पार्ट इज थ्री हेड्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्री हेड्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्री हेड्स। अब तीन हेड चाहिए मुझे, तो तीन हेड कहाँ पर है, एक ही केस में आपके तीन हेड है, वो कौन सा केस हो जाएगा आपके पास एच एच एच, ये हो गया। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास वन, फेवरेबल आउटकम आपके पास वन है एंड टोटल सैंपल स्पेस आपका 8 है, तो 1/8 हो गया। अब यहाँ पर हम सेकेंड पार्ट की बात करें, तो यहाँ बोला गया है टू हेड्स, कितने हेड होने चाहिए, दो हेड्स होने चाहिए। तो यहाँ पर सैंपल स्पेस हो जाएगा आपके पास हेड हेड टेल देन हेड टेल हेड देन आपके पास हो जाएगा टेल हेड हेड, और यहाँ पर आपके पास तीन हो जाएगा, तो फेवरेबल यहाँ पर तीन हो गया एंड टोटल आउटकम आपके पास 8 है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हेड्स विल बी इक्वल्स टू 3/8, 3/8 आ गया। अब यहाँ पर हम थर्ड पार्ट की बात करते हैं, तो थर्ड में क्या बोला गया हमसे, एटलीस्ट टू हेड्स, कम से कम दो हेड होने चाहिए, एटलीस्ट टू हेड्स, यानी कि इससे ज्यादा भी होगा तो चलेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास एटलीस्ट टू हेड्स में हेड हेड टेल हो गया एक, ये सारा सैंपल स्पेस हेड हेड टेल देन टेल हेड हेड टेल हेड हेड, और एक हो जाएगा आपके पास हेड टेल हेड, दिस इज हेड टेल और हेड। अब एटलीस्ट बोला गया है, तो इसमें तीनों हेड भी, दो से ज्यादा हेड भी पॉसिबल है, तो ये कितना फेवरेबल आउटकम हो गया आपके पास चार। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट टू हेड्स विल बी इक्वल्स टू, फेवरेबल हो गया 4 एंड टोटल हो गया 8, सो दिस इज इक्वल्स टू 1/2। अब यहाँ पर नेक्स्ट हम बात करें, तो नेक्स्ट यहाँ पर फोर्थ पार्ट क्या पूछा गया है हमसे, फोर्थ वन इज एट मोस्ट टू हेड्स, यहाँ पर पूछा गया है हमसे एट मोस्ट, ज्यादा से ज्यादा कितने हेड्स होंगे, एट मोस्ट टू हेड्स होने चाहिए। तो यहाँ पर एट मोस्ट टू हेड्स है, तो अगर सैंपल स्पेस की बात करें तो हेड हेड टेल होगा, टेल हेड हेड होगा, देन हेड टेल हेड होगा, एंड यहाँ पर एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा टू हो सकते हैं, उससे कम भी हो सकता है, तो देखो यहाँ पर ये भी पॉसिबल है हेड टेल हेड, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, हेड टेल और हेड आ गया, यहाँ पर हेड टेल हेड तो आ चुका है, ये आपके पास क्या गिवन है, यहाँ पर अगर देखें तो दिस इज हेड टेल टेल, ये आपके पास हेड टेल टेल है जिसमें सिंगल हेड है, और आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पर टेल हेड टेल, एक है आपके पास टेल हेड और टेल, और नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपके पास टेल टेल हेड, एक हो जाएगा आपके पास टेल टेल हेड और एक हो जाएगा टेल टेल टेल। यहाँ पर एटमोस्ट दो हेड होने चाहिए, यानी कि ना भी हो तो चलेगा, तो यहाँ पर आ गया आपके पास 7। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट विल बी इक्वल्स टू, फेवरेबल आउटकम 7 है एंड टोटल आपके पास 8 है, तो 7/8 हो गया। अब यहाँ पर हम बात करते हैं
यहाँ पर फिफ्थ क्या पूछा जा रहा है हमसे, तो फिफ्थ में प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है हमसे नो हेड, कोई भी हेड ना हो, हमसे पूछा जा रहा है नो हेड, ठीक है। तो अगर हम हेड की प्रोबेबिलिटी देख लें, यहाँ पर पूछा गया हमसे नो हेड, तो यहाँ पर नो हेड किसमें है, जिसमें टेल 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 है, यानी कि एक ही कंडीशन है। तो यहाँ पर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट विल बी इक्वल्स टू 1/8। अब यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं, तो सिक्स्थ पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है, यहाँ पर नो हेड हो गया, 3 टेल्स। अब पूछा गया है हमसे कि जहां पर आपके पास 3 टेल्स हो, तो 3 टेल्स 1 2 3, एक ही कंडीशन में ऐसा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट विल बी इक्वल्स टू अगेन 1/8 हो गया। अब यहाँ पर नेक्स्ट हमसे पूछा गया है कि 3 टेल्स हो गया, एग्जैक्टली 2 टेल्स, मतलब यहाँ पर एग्जैक्टली 2 ही टेल्स होने चाहिए। तो ये हो गया आपके पास सेवेंथ पार्ट, एग्जैक्टली एग्जैक्टली 2 टेल्स, एग्जैक्टली 2 टेल्स की बात करें तो यहाँ पर सिंपल स्पेस क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा हेड टेल टेल, एक हो जाएगा आपके पास हेड टेल टेल, एंड नेक्स्ट होगा आपके पास हेड टेल टेल के बाद टेल हेड टेल, फिर हो जाएगा आपके पास टेल टेल हेड टेल, और एक है आपके पास टेल टेल हेड, ये भी गिवन है, देखो यहाँ पर टेल टेल हेड, ये हो गया। अब ये कितने हो गए आपके पास, तो फेवरेबल आउटकम यहाँ पर हो गया आपके पास 3, फेवरेबल आउटकम हो गया आपके पास 3। अब हमसे क्या पूछा गया था, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट विल बी 3/8 हो गया। नेक्स्ट देखिए, अब 8th पार्ट की बात करें तो 8th पार्ट कहता है हमसे नो टेल, कोई भी टेल ना हो, यानी कि तीनों हेड हो जाए। तो नो टेल की बात करें तो यहाँ पर आ गया आपके पास 8th वन, नो टेल, कोई भी टेल ना हो, तो सिंपल स्पेस में आ गया आपके पास हेड हेड हेड, यानी कि फेवरेबल आउटकम हो जाएगा आपके पास 1, ये एक ही बार आया है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट विल बी 1/8 हो गया अगेन। अब देखो हमें लास्ट करना है, दैट विल बी द 9th वन। तो अब 9th में क्या बोला गया है आपसे, 9th पे हमसे पूछा गया है एटमोस्ट 2 टेल्स, तो एटमोस्ट मैक्सिमम कितने टेल्स होने चाहिए आपके पास, तो 2 टेल्स होने चाहिए। एटमोस्ट यहाँ पर गिवन है हमें एटमोस्ट 2 टेल्स, मैक्सिमम 2 टेल्स हो, और ना भी हो तो चलेगा, ये हो जाएगा आपके पास। तो यहाँ पर आपके पास जो सैंपल स्पेस बनेगा वो होगा आपके पास एटमोस्ट 2 टेल्स की बात करें तो यहाँ पर ना भी हो तो चलेगा, तो ये वाला पार्ट भी, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी, सिर्फ तीनों टेल नहीं आएगा, बाकी सब आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ पर आएगी वैल्यू आपके पास हेड 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 हो जाएगा, हेड हेड टेल हो जाएगा, टेल टेल हेड हो जाएगा, देन हेड टेल हेड हो जाएगा, देन टेल हेड टेल हो जाएगा, और क्या हो जाएगा आपके पास नेक्स्ट आ जाएगा टेल टेल हेड हो गया, हेड हेड टेल हो गया, और क्या हो सकता है यहाँ पर हो जाएगा आपके पास हेड 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 टेल, देन टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, देन टेल टेल हेड, यहाँ पर आपके पास और वैल्यूज हो जाएंगी 1 2 3 4 5 6 7, 2 और बचेंगी। तो टेल टेल हेड आ गया, हेड हेड टेल आ गया, हेड टेल हेड आ गया, देन यहाँ पर हो जाएगा आपके पास टेल, देन हेड हेड, टेल हेड हेड हो जाएगा, और एक हो जाएगा आपके पास एक सैंपल स्पेस हो जाएगा आपके पास एच टी टी। सो यहाँ पर फेवरेबल आउटकम आ गया 7, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट विल बी इक्वल्स टू 7/8। सो फॉर दिस क्वेश्चन these are the probabilities, these are the answers. Hope you understood it very well. Thank you so much, best of luck.